एक सीरियल किलर घर में एक युवक को कैद करता है जो अपने कैदियों की पीड़ा का गवाह बनता है, जब तक कि वह जल्द ही उम्र बढ़ने तक कई पीड़ितों को देखता है। जो कि व्यवस्थित आदमी अपने कैदी को होने का मौका देता है मुक्त किया और उसके नक्शे दम पर चलते हैं या कब्रिस्तान के घर के अंदर हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वे घर छोड़ देते हैं। सरह फिडलर चुपके से अपने घर को अपने बेटों के बारे में नहीं बताते हैं कि उनके पास एक पिल्ला है। सवारी पर सारा अपने बेटे को टिन गर्मियों के शिविर में जाने के बावजूद अपनी तंग बचत ब्रैड अपनी पत्नी और बेटे को सिनेमाघरों में एक फिल्म देखने के लिए छोड़ देती है। फिर वह वहां पहुंच जाता है। कुछ पैसे जोर देकर कहते हैं कि वे एक बस के बजाय एक कैब घर ले जाते हैं। महिला जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने से इनकार कर देती है, लेकिन आखिरकार वह अपने बेटे को अलविदा कह देती है और चिढ़ाती है कैसे वह हमेशा एक कान में सुन रहा है और खिड़की से बाहर एक डरावनी फिल्म देखने के तुरंत बाद सारा ने एक कैब घर पर रखी, जैसे कि उसके पति ने उसे सरह नोटिस के तुरंत बाद करने के लिए कहा था। गलत तरीके से जा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर को संदेह है कि चिंतित महिला उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन में कोई सेवा नहीं है क्योंकि कैब एक मोड़ लेती है वाहन को रोके जो चालक स्लाइडिंग विंडो को गोली मारता है और कार के रुकने और उसके भ्रमित होने पर अपने भ्रमित बेटे को सांत्वना देते हुए अपनी सीट पर खतरे को महसूस करते हुए दरवाजे बंद कर देता है। उजाड़ क्षेत्र चालक वाहन से बाहर निकलता है, इसलिए सारा अपने बेटे को चलाने की सलाह देती है जब उसने कहा कि हालांकि आदमी उन्मत्त माँ को बेहोश कर देता है और बाद में बेकार क्षणों का उपयोग करने की अपनी योजना का प्रतिपादन करता है। एक गैरेज के अंदर कैब ड्राइवर पार्क, जबकि सारा पीछे की सीट पर जाती है। अपहरणकर्ता बॉब माँ को कैब से बाहर निकालता है, इसलिए वह अपने बेटे की घड़ी की सुरक्षा के लिए तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। आदमी अपनी माँ को घर के अंदर घसीटता हुआ अपने बेटे को अपने कान ढकने के लिए कहता है, लेकिन बाद में यहाँ उसकी माँ चिल्ला रही है, इसलिए वह रोता है और कुछ ही समय बाद खुद को डराता है। जिस घर में वह अपनी माँ के खून को फर्श पर देखता है, तब विक्षिप्त आदमी एक बुरे पर टैम बैठता है, लेकिन लड़का वापस लड़ता है और उसे रोता है क्योंकि वह रोता है अपनी माँ के लिए। बॉब उसे दंडित नहीं करता है, लेकिन कहता है कि उसे अपनी माँ के बिना जीना सीखना चाहिए क्योंकि सारा का रोना रोते हुए टिन जाता है जब बॉब उसके पास आता है कि व्यवस्थित आदमी लाभ उठाता है। अपने अप्रत्याशित कैदी ने लड़के को अपना गृह कार्य करने के लिए कहा और केवल उसके आदेशों का पालन किया। उसके जीवन के शेष थे। वह सुनवाई के दौरान दरवाजे पर ताले खोलने के लिए टैम को निर्देश देता है। 10 सेकंड के भीतर बजट अपहरणकर्ता को संकेत दे रहा है कि वह एक और पीड़ित के साथ लौट रहा है और बॉब बताता है कि हर रात लापता लोगों के लेख और अखबार को परिभाषित किया जाता है और उन्हें एक स्क्रैप बुक में इकट्ठा किया जाता है जिसे वह चेतावनी देता है। उसने खरगोश का नाम बदल दिया कि अगर वह अपने विनियमित कार्यों को विफल कर देता है तो उसे एक पिटाई मिलेगी, यह कहते हुए कि लड़के को अपने अपहरणकर्ता के साथ रहना सीखना चाहिए और लाशें अगले कमरे में दफन हो जाती हैं। आदमी खरगोश को उसके और उसकी माँ के लापता होने के बारे में लेख दिखाता है। घर छोड़ने से कुछ समय पहले ही लड़का अटारी की अलमारियों पर चढ़ जाता है जहां वह वेंट से बाहर निकलता है। दुर्भाग्य से बॉब उसे देखता है बाहर से, जब से वह बेचैन लड़के से बचने की कोशिश करने की उम्मीद करता है। फिर भी खरगोश अलग थलग घर के आसपास भालू और खेत के बावजूद मदद के लिए चिल्लाता है। उसे अपने कैदी को यह बताने के लिए प्रोत्साहित करता है कि नहीं कोई उसे सुनेगा और उसके बचाव में आएगा। वह उसे पूर्वानुमान के रूप में बुलाता है क्योंकि वह हताश लड़के पर चट्टाने फेंकता है। फिर खरगोश को प्रतिशोध लेने के लिए पकड़ लेता है, लेकिन तुरंत आत्मसमर्पण कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह हालांकि बॉब ने उसे दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया और उसका पीछा करने से पहले उसे एक चालू शुरुआत दी। लेकिन जब खरगोश की मिट्टी छत से नीचे गिरती है तो शातिर आदमी उस पर बड़ी चट्टानें फेंकता है जब तक कि वह हिट न हो जाए। उसके असफल भागने के कारण वह होश में आ जाता है और खरगोश अब उसकी टखनों पर जंजीर बना रहा है, जबकि वह हथियारों के बाद सफाई जारी रखता है। एक दिन बॉब दूसरी महिला के साथ लौटता है जिसे वह परिभाषित करता है अपने बिस्तर पर। पहले दुखी आदमी पीड़ितों की लाश पर चढ़ जाता है जबकि खरगोश दरवाजे से सुनता है। शब्द जर्जर कैदी खूनी बुरे को साफ करता है, जबकि कैमरा रिकॉर्डर गया बॉब के एक शो में उसके हर कदम का गवाह है। खरगोश को एक चॉकलेट बार देता है जबकि टीवी बात देखता है और अलग हो जाता है। पिता और पुत्र एक बहुत बड़े बॉब की टैक्सी में प्रवेश करते हैं। कैब चालक गवाह है कि पिता ने अपने बेटे को मारते हुए अपने स्वयं के दर्दनाक यादों को ट्रिगर किया और अपने यात्रियों को छोड़ने के बाद अपने गैरेज में पार्कों से चला गया। अपनी सीट पर सॉब्स और थ्रैशेस अपने शुरुआती वर्षों के फ्लैशबैक से निराश होकर एक किशोर खरगोश अपने मालिक के दक्षिणी मूड को नोटिस करता है, इसलिए वह उसे अपनी असफल परवरिश से बोझिल बियर सौंपता है। बॉब आश्चर्य करता है कि अगर खरगोश का अपने पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता था तो डरपोक कैदी जवाब नहीं देता है, इसलिए बॉब एक पिता की आकृति बनने का फैसला करता है और खरगोशों को शिक्षित करता है ताकि वह समझ सके कि लोग कैसे काम करते हैं और उन्हें संदर्भित करता है क्योंकि मानव पहेली। बॉब खरगोश को मानव शरीर रचना विज्ञान के बारे में एक पुस्तक देता है जिसमें उसे अध्ययन करने का आग्रह किया जाता है ताकि वह अपने झोंपड़ यो से मुक्त हो सके और हथियारों की बोली का पालन कर सके, लेकिन खरगोश मना कर देता है। अपने कैदी को समझाने के लिए बॉब फटने वाले लोगों को मारना बॉब द्वारा छोड़े गए उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। खरगोश अपने पिता की हाल की तस्वीर दिखाता है जिसने पुनर्विवाह किया है और अपने पहले से आगे बढ़ गया है। किशोरी के गायब होने से निराश परिवार बॉब की बियर को कम कर देता है, लेकिन किताबों का अध्ययन करने का फैसला करता है, चाहे उसका अपहरणकर्ता लक्ष्य कोई भी हो, क्योंकि समय बीत गुजरता है। मानव शरीर रचना के बारे में अपने
चिंतित कैदी को अधीरता से खरगोशों के ज्ञान को बढ़ाता है। जिस दिन शातिर आदमी संघर्ष करता है वह अपने कमरे में एक पीड़ित को ले जाता है, जबकि चेन कैदी अपने कानों को ढकने के लिए कवर करता है। जब महिला उसे वापस लड़ती है तो अचानक दर्द में चिल्लाती है। घायल पीड़ित हेजेल वह एक रास्ता खोजता है, जबकि खरगोश फ्लिंच करता है जब वह उनसे मदद करने के लिए भीख मांगता है या बच जाता है। लेकिन बॉब ठीक हो जाता है और तुरंत महिला के जीवन को समाप्त कर देता है। फिर खरगोश अपने आकाओं को टाके लगाता है अपने नवीनतम शिकार के साथ अपनी लड़ाई से दावा करेंगे कि उन्होंने जल्द ही संघर्ष कर रही महिला का आनंद लिया। एक नशे में धुत बॉब ने अपने कैदी को जगाया और अपने पीड़ितों के लाइसेंस को ताश खेलने के लिए एक डेक की तरह फेरबदल किया। मृत महिलाओं के नाम उनके व्यक्तिगत पहचान खरगोश के यादगार विवरणों को याद करते हुए कहते हैं कि वह एक महिला के असली इंतजार के बारे में कुछ नहीं जानता है, जैसे कि बॉब इसलिए हत्यारे सीखते हैं और जल्द ही खरगोश का अनुभव करते हैं। पीड़ितों की लाश के माध्यम से वह अपने बैग के माध्यम से अफवाह करता है और रिकॉर्डर चाकू रखता है। इस बीच बॉब थ्रैश करता है और अपने दिल और बिस्तर को अपने विक्षिप्त पिता के बारे में परेशान करता है, जो अपने परिवार को पीटता है और मजबूर करता है। बॉब घर लाने के तुरंत बाद अपनी मां का लाभ उठाने के लिए और नशे में धुत महिला जो खुशी खुशी अपना परिचय देती है, जैसे कि 3 झकझोर कर रख देने वाले आदमी बॉब खरगोश को टॉयलेट में शादी करने का आदेश देते हैं, जो खुद को झिझकते हुए खरगोश को राहत देने के लिए उत्सुक है। वह महिला को टॉयलेट में ले जाता है, लेकिन बॉब उसे दूसरे कमरे में ले जाने के लिए कहता है, जहां वह अपने पीड़ितों को मारता है। कुछ भी नहीं सोचता है। अंधेरे कंक्रीट के कमरे में वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक धुआं लेती है। फिर बॉब ने बिना सोचे समझे महिला का हाथ पकड़ लिया और उसके गले को काट दिया और इस तरह उसके जीवन के खरगोश को समाप्त कर दिया। फिर अलग किए गए रक्तवाहिका की पहचान की मानव शरीर रचना विज्ञान के बारे में उसका ज्ञान बाद में खरगोश को मैरी की दफन लाश के साथ स्नो पैक देता है, जो उस रात चियर महिला के प्रति सहानुभूति दिखाती है, जिस रात वह झकझोरता हुआ आदमी अपनी नींद में चिल लाता है बुरे सपने जो अगले दिन बॉब जागते रहते हैं। बॉब अपने कैदी को एक स्कूल की किताब सौंपता है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए कहता है जिसे अगले शिकार माना जाता है, लेकिन खरगोश किताब को मना कर देता है। अपने क्रोधी बॉब वाले अपने कैदी के साथ सहयोग करने का दावा करता है कि उसके बेटे को बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि वह बेकार हो गया है। शिक्षित खरगोश हत्यारों के बच्चे होने से इनकार करता है, इसलिए शातिर आदमी उसे बालों से पकड़ लेता है। घर पर टकटकी लगाने के लिए वह उसे आश्वस्त नहीं कर रहा है कि उनके परिवार ने बिना किसी विकल्प के खरगोश को छोड़ दिया और साल की किताब को चुपचाप पीछे छोड़ दिया और चुपचाप अपने बुरे को पीछे छोड़ दिया। किसी अन्य महिला के लापता होने की खबर को देखते हुए पुराने समय के कैदी गर्व से दावा करते हैं कि पुलिस के पास लापता रिपोर्टों का कोई सबूत नहीं है। जो वह कहता है कि वे एक कान में सुन रहे हैं और खिड़की से बाहर कौन सा खरगोश याद करता है कि उसके पिता कैसे हैं। उसे वर्षों पहले खरगोश ने अपने कैदी को अपने पीड़ितों के लेखों की स्क्रैप बुक लिए सौंप दिया था, इसलिए बॉब कहता है कि उसे एक नया मिलेगा। अचानक खरगोश ने अपने अपहरणकर्ता से उसके कारणों के बारे में पूछा। अबैक बॉब की गई हत्याओं में कहा गया है कि महिलाएं उन्हें मारने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन खरगोश असहमत हो जाता है। तब विक्षिप्त व्यक्ति गुस्से में तेज गुस्से के बावजूद हताशा में अपने सिर को मारने वाली सभी महिलाओं के लिए अपनी नफरत प्रकट करता है। अपने कैदी खरगोश के अलग होने के बाद एक बार और बॉब को लगता है कि उसके बंदी को कुछ समय बाद अपनी इंद्रियों को सीधा करने के लिए जल्द ही एक महिला का अनुभव करने की आवश्यकता है। जबकि बॉब अपने सोफे खरगोश के दृष्टिकोण और निशान पर सोता है। जब वह नाश्ते के दिन तक अपने कैदी की अवहेलना करता है तो वह अपने अवज्ञाकारी कैदी को यह चुनने के लिए मजबूर करता है कि वह शुरू में चाकू खरगोश के साथ वर्ष की किताब में महिलाओं के बीच हत्या करे मना कर दिया, लेकिन विक्षिप्त आदमी अधीर हो जाता है, इसलिए वह उस रात एक यादृच्छिक महिला पर ब्लेड लैंड करता है जो कि रात की सड़कों पर है और उसकी कार में छात्र को ₹1 देता है। हालांकि खरगोश नीचे छिप जाता है। किताबों से घिरी हुई मेज और धैर्यपूर्वक बॉब को सहयोग करने से इनकार करने के लिए अपने डर को कैदी के सामने बैठकर पहली बार एक महिला के साथ होने के डर को समझती है। भले ही वह खरगोश को आग्रह करता हो उसे यह साबित करने के लिए कि वह अपने ट्रस्ट बॉब के योग्य है, खरगोश को उस कमरे में ले जाता है जहाँ घबराई हुई महिला एंजी को कोने में रखा जाता है। शातिर आदमी उसे पैर से खींचता है और दम घुटता है या उसकी बाहों के साथ उसकी चीखें चुभने के लिए और मूड सेट करने के लिए, जैसे कि एंजी शांत हो जाता है। बॉब ने उसे खत्म करने के लिए अपने चाकू को पकड़ लिया। हालांकि वह खरगोश को यह कहते हुए छोड़ने के लिए पक्ष करता है कि वह करेगा, उसे मार डालो अगर वह डरपोक आदमी को हथियार नहीं बढ़ाता है। जब बॉब कमरे से बाहर निकलता है खरगोश चाकू गिराता है और नीचे गिर जाता है और उसे पता चलता है कि किशोर आदमी उसकी तुलना में हानिरहित है अपहरणकर्ता, इसलिए वह खुद का परिचय देती है और उसे बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करती है कि खरगोश चाकू पकड़ लेता है क्योंकि महिला उसके पास आती है, लेकिन वह उससे बारिश से पीड़ित आदमी से लड़ने का आग्रह करती है क्योंकि खरगोश है मानसिक रूप से अपने कैदी से इस्तीफा दे दिया। वह दावा करता है कि वे बच नहीं सकते हैं, इसलिए एंजी उसके शरीर की पेशकश करता है। हालांकि संकटग्रस्त किशोरी यह सोचकर मना कर देती है कि गठबंधन में यह सीखना शामिल है कि खरगोश ने दोनों एंजी लीड नहीं किए हैं। उसे अपने दयालु हत्यारे के हाथों रोते हुए अचानक कमरे के अंदर एक अधीर बॉब बार्ज को लूटने के लिए मजबूर करता है, लेकिन एंजी को छुरा मारता है और वह अपने कैदी पर चिल्लाता है कि
उन्हें छोड़ दें। कुछ ही समय बाद खरगोश ने शरीर को अगले दरवाजे पर रख दिया, जबकि बॉब खून से लथपथ सोता है और खरगोश अपने कैदी का सामना करते हुए कहता है कि वह यह महसूस करना चाहता है कि उसका स्वघोषित बेटा सफलतापूर्वक जाग गया है। हत्यारे हैं जीवन। बॉब खरगोश को कुछ नए कपड़े देता है और एक नई कुर्सी खरीदता है, जिसे वह उसके बगल में बैठता है। बॉब अपनी टैक्सी में खरगोश का नेतृत्व करता है, जहाँ युवक अपनी माँ की आवाज को याद करता है जिस दिन उनका अपहरण किया गया था। तब हत्यारे सामने की यात्री सीट पर बैठते हैं और तब तक बात करते हैं जब तक कि वे सड़कों पर शहर में ड्राइव नहीं करते हैं। बॉब उन महिलाओं की एक जोड़ी का सुझाव देता है जो सभी को खरगोश बनाती हैं। यह दावा करते हुए मना कर दिया कि वे उसके प्रकार नहीं हैं। तो उस व्यवस्थित आदमी को पता चलता है कि उसका बेटा अपने अगले शिकार का चयन करके अभिभूत है, इसलिए वह घर लौटने का फैसला करता है और खरगोशों के वीडियो रिकॉर्ड को देखता है, बजाय इसके कि वह घबरा जाए। पता चलता है कि बॉब ने अपने क्षण को इंजी कारणों के साथ दर्ज किया है कि वह पेशेवर हत्यारे को अपनी अनुभवहीनता का गवाह नहीं बनाना चाहता है। लेकिन बॉब जल्द ही जोर देकर कहता है कि क्षेत्र में गश्त करने वाली पुलिस कार सड़क से कैब चालक भागों के रूप में रब्बी कुत्तों को जब पुलिस बॉब है तो वह अपनी कारों को एक ग्लास बोर्ड है जो उस तरफ लिखे गए शब्द मदद को पढ़ता है। प्रोटेग ने पहले लिखा था कि खरगोशों के बारे में उग्र विश्वासघात। बॉब उसे मारता है और घर पर रास्ते में अपनी कैब पर निशान को हटा देता है, जिससे आदमी को पता चलता है कि खरगोश ने जानबूझकर इंजी को चाकू मार दिया था। उसे लगता है कि उसने उसे मार डाला था, लेकिन खरगोश ने उसके नितंबों से परहेज किया और महिला को मृत होने का नाटक करने के लिए राजी किया। फिर उसने उसे अगले कमरे में मारा और उसे एक टॉर्च पानी दिया और गैरेज में खुद को वापस बचाने के लिए एक कटर चाकू अपने प्रोटेक्ट को बेहोश कर देता है और घर के अंदर सिर को इंजी के लिए बुलाता है। जब खरगोश को होश आता है तो वह जल्दी से पाउंड करता है बंद दरवाजे पर और एक क्राउन के साथ खुला टूटता है। संवर्ती बॉब क्रॉल करता है और वह चाकू से छिप जाता है, लेकिन महिला अचानक उस पर टॉर्च को इंगित करती है और अपनी एडी के दर्द को कम करती है। एक क्रोधित बम हमलों ने बंदी बना लिया है। जब खरगोश को देखकर खरगोश अपने कैदी का गला घोंटता है और उस पर चाकू से वार करता है। 2 बार बिना सोचे समझे असली हत्यारों के जीवन को समाप्त कर देता है। फिर घायल हो जाता है। महिला बेहोश होकर खरगोश को बुलाती है जो उसे राहत में देखती है। बाद में एंजी घर में ठीक हो जाती है, जबकि लंबे समय तक कैदी बॉब को संबोधित पत्रों के माध्यम से पढ़ता है जिसे उसने हत्यारों के पीड़ितों के साथ दफन किया था। कुछ समय बाद खरगोश अपने पिता के घर पर दस्तक देता है, जहां वह एक पिल्ला ले जाता है जो व्यथित आदमी का दावा करता है कि वह पहले एक पिल्ला चाहता था, लेकिन उसके माता पिता इसे भ्रमित नहीं कर सकते थे। जिस अजनबी को वह अपने पहले बेटे टिम मरे ब्रैड की पत्नी के रूप में पहचानता है, वह अपने पति के लंबे खोए हुए बच्चे को गर्मजोशी से देखता है और उसे अपने घर के अंदर आमंत्रित करता है, जो असाधारण रूप से दिखता है घर में अपने परिवार के घटिया जीवन को याद करते हुए। इससे पहले कि वह अपनी मां ब्रैड के साथ अपहरण कर लेता है, पूछता है कि वह कहाँ है। इसलिए 10 में पता चलता है कि उसकी मां को मरे से सहानुभूति अर्जित की गई थी। फिर उसके पिता को सौंप दिया एक पत्र जो वह दावा करता है कि ब्रैड ने अपने भाई को बॉब दिया है, लेकिन मरे का दावा है कि उसके पति का कोई भाई नहीं है। लेकिन अश्रुपूर्ण आदमी उसे उदासीनता से अपनी हताशा को दूर करने की उपेक्षा करता है। लड़का बुला रहा है, लेकिन ब्रैड बेसब्री से उसे अपने कमरे में पीछे हटने का आदेश देता है। 10 अपने सौतेले भाई को पहचानता है और अपने पिता के शब्दों को एक कान में दोहराता है और दूसरे को जो उसने बॉब भी सुना है। कहते हैं कि मारिया अपने सीरियल किलर को ब्रैड का पत्र पढ़ती है जिसमें सारा और टेंस छोटी तस्वीर होती है और उसे पता चलता है कि उसके पति ने पहली पत्नी और बेटे से छुटकारा पाने के लिए बॉब को भुगतान किया था। तड़पते हुए आदमी को धमकी दी जाती है कि वह चुनौती देता है और उसे धक्का देता है कि वह सच्चाई से बच जाए और उसके पति को टिम की पिटाई करने से रोक दे। इसलिए ब्रैड अपनी पत्नी का पीछा करता है और फर्श पर बैठकर देखता है। पिता मैनहैंडल ने उसी तरह से बड़बड़ाया जैसे बॉब अपने पीड़ितों को खाता है, इसलिए वह एक कांच के आभूषण को पकड़ता है और उसे मारता है। जब ब्रैड अपने बेटे के नीचे संघर्ष करता है, टिम उसे तुरंत समाप्त करने वाले सिर में मारता है। मरी ने अपने लिविंग रूम हॉल में रहने के लिए कहा और अपने कमरे में रहने के लिए वह अपने पति के तड़पते बेटे को भागने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह कहती है कि पुलिस ने दावा किया कि उसके घर में कोई घुस गया और मारा गया। ब्रैड बाद में अलग थलग घर में 10 रिटर्न देता है और अकेले ही अपना रास्ता तलाशता है और हत्यारे निवास करते हैं, जहां वह अभी भी पीड़ा के वर्षों से बंधा हुआ महसूस करता है।